नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 9/7 से गुना कर देता है। परिणाम में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करो। तो दोस्तों, किसी संख्या को, ठीक है, हम संख्या मान लेंगे कि इस बॉक्स में हमारी कोई नंबर आएगा। ठीक है, उसको कितने से गुना करता है? 3/5 से गुना करता है इस संख्या को। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से वो 3/5 के स्थान पे 9/7 से गुना कर देता है। ठीक है, जब इस संख्या को 9/7 से गुना करेगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, तो हमें इस रिजल्ट में बदलाव बताना है कि प्रतिशत में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे संख्या क्या मानेंगे दोस्तों? जो इनका ये हर है, डिनोमिनेटर है 5 और 7, इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पे नंबर, तो इनका एलसीएम 35। ठीक है दोस्तों, करेंगे इसको। ये 5 से कितनी बार जाएगा? 7 बार, और 7 या 21, यहाँ पे आ गया 21। ये 7 से 5 बार, 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आना था? 21, लेकिन 9/7 से गलती से गुना कर दी, जिस कारणवश हमारा आंसर क्या आया? 45। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया दोस्तों? 24 का। कहाँ से? 21 से। 21 से तो 24 आता बेटा, बटे में 21। कैंसिल आउट करेंगे इसे, 3 से 8 बार जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8/7। इसको हम लिख सकते हैं 1 + के 1/7। ठीक है जी, आपको पता ही है 1 क्या होता है? 1 100% होता है 1 की वैल्यू, और 1/7 की वैल्यू क्या है? 14 से ही 2/7%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 114 से ही 2/7% आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेहा और वर्मा की कुल आय 7,953 रुपये है। नेहा अपनी आय का 60%, वर्मा 20% बचत करता है। उनके खर्चों का अनुपात 9:4 है। नेहा की आय ज्ञात करो। ठीक है जी, अच्छा जी, नेहा अपनी आय का 60% बचत करती है दोस्तों, तो नेहा खर्च कितना करती है? नेहा अपनी आय का जब 60% बचा रही है, तो खर्च कितना कर रही है दोस्तों? 40%। ठीक है, ऐसे ही वर्मा 20% बचत करता है अपनी इनकम का। जब 20% ये बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों? 80%। ठीक है, ये इनके खर्च का अनुपात है। खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है उनका? 9:4। तो यहाँ पे हमने इनका रेशो निकाल लिया 9:4। ये परसेंटेज से परसेंटेज आएगा दोस्तों, और 40 दूनी 80, ये 2 दूनी 4। तो कितना आ गया दोस्तों? नेहा और वर्मा, नेहा और वर्मा का रेशियो कितना आ गया? 9:2। ठीक है, तो दोस्तों नेहा की आई तो 9 आई है, और वर्मा की 2, तो दोनों की इनकम कितनी आई मिला के? 11 यूनिट। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकी इनकम है 7,953। ठीक है जी, इसको 11 से देखते हैं कितनी बार जाएगा? 7 बार, 77, 2 हो गया, 11 दूनी 22, 3 बच गया, 11 तिया 33, 723 आ गया। ठीक है जी, तो नेहा की आय बतानी है हमें। नेहा की आय कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 723, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 9 गुना 723, 9 तिया 27। चेक करेंगे, इकाई अंक यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट, तो ऑप्शन बी और सी में से हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे? 23 को भी हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे। हम सोचेंगे 700 है, तो 7 नम 63 आएगा, तो 6300 नहीं है, लेकिन 27, ये 23 और बच गया। 700 + 23 करेंगे हम इसको माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए। हम क्या करेंगे? 700 + 23, इसकी गुना 9 में करेंगे दोस्तों हम। तो 700 की 9 में गुना करें, 7 नम 63, 6300 आगे, और 23 नम्मा 207। तो कितना हो गया दोस्तों? 6300 और 207, 6507। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? 6507। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भिन्न के अंश में 150% की बढ़त और हर में 400% की बढ़त की जाए, तो परिणामी भिन्न 3/20 आती है। ठीक है जी, तो दोस्तों अंश में न्यूमिनेटर में कितनी बढ़त कर दी? 150% की। 100% तो अपने आप में ही है, 150 बढ़त कर दी, तो कितना हो गया? 250%। और ऐसे ही हर में डिनोमिनेटर में कितनी बढ़त करी दोस्तों?
400% की, तो 400% की बढ़त करी तो कितना हो गया टोटल 500%, क्योंकि 100% खुद वैल्यू है और इनका रेशियो क्या दे रखा है, इनका परिणाम जो रिजल्ट आएगा वो 3/20। ये 250 से जाएगा 500 2 बार और 2 से 20 10 बार। तो n/d कितना है दोस्तों 3/10 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश को 75% और हर को 30% घटाया जाता है। अंश को 75% और हर को 30% घटाया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/14 प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, न्यूमिनेटर को 75% घटाया गया, 100 में से जब 75 घटाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 25%। ऐसे ही हर डिनोमिनेटर को 30% घटाया गया तो 100 में से 30 घटाएगा तो कितना बचेगा 70%। ठीक है, और इनका रिजल्ट कितना बताया दोस्तों 9/14। ये 5 से जाए 25 जाएगा 5 बार 5 से, और ये 14 बार, और 14 से 14 कैंसिल आउट। तो ये 5 इधर है, इधर आके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9/5। यही हमारा राइट आंसर 9/5 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये आसान सवाल हम कर रहे हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, सचिन ने 200 प्रश्नों वाली सामान्य अध्ययन की एक परीक्षा में भाग लिया। पहले 120 प्रश्नों में से 35% के सही उत्तर दिए और परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत की सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो 200 प्रश्नों की एक परीक्षा है। ठीक है, इसमें उसने क्या काम करा, 120 प्रश्न के तो उन्होंने 35% के आंसर सही दिए दोस्तों, और ओवरऑल जो उसने क्या काम करा, ओवरऑल उसने 60% आंसर के रिजल्ट दिए। तो कितने क्वेश्चन बच गए हमारे, 80 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 200 में उसने 60% अंक प्राप्त करने हैं उसको, तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको दोस्तों 120। 60% 200 120 हो गया, और 120 का 35% निकाल लगे, 12 × 36 और 6 42। इसका 35% कितना दोस्तों 42। अब आपको टोटल 120 अंक लाना है, 42 अंक यहाँ पे ला चुका है, तो कितने अंकों की और नीड पड़ेगी दोस्तों, इसको 78 अंकों की और नीड पड़ेगी, तभी तो जाके 120 होगा टोटल मिला के। अर्थात उसको 80 में से 78 नंबर लाने हैं, लेकिन हमें ये आंसर परसेंटेज में देना है। परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज में दे देंगे, क्या दिक्कत है। 78 नंबर लाने हैं कितने में से दोस्तों 80 में से। परसेंटेज में आंसर चाहिएगा तो 100 से गुना कर देंगे। ये 20 से 4 बार, 20 × 4 = 80, ये 5 बार। ठीक है, ये 2 से जाएगा 39 और ये अपॉन में हो गया जी 2। ठीक है, अब इसको भी हम कैंसिल आउट करेंगे। ये 2 से जाएगा कितनी बार, 19 दूनी 38, 19.5 19.5 × 5, ये क्या आ गया जी 19.5 × 5। 19 पंजे 95 और 5 पंजे 25, 95 और 2 97.5%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 40% की वृद्धि और उसी संख्या में 15% की कमी करने से प्राप्त परिणाम का जो अंतर आएगा वो 98 से 45 आता है। संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है जी, संख्या हम क्या मान लेते हैं, संख्या हमने 100 मान ली। इस संख्या में अगर हमने 40% की वृद्धि कर दी, कितनी दोस्तों 40% की वृद्धि कर दी, तो संख्या कितनी बन जाएगी 140। फिर कह रहा है दूसरी कंडीशन, इसमें 15% की कमी कर दो 15% की कमी करने पे कितना बन जाएगा ये 85। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जी 55। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 55 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है 9845। ठीक है, कैंसिल आउट करो, 5 से जाएगा ये 11 बार और ये 5 से जाएगा 1 बार, बच के 4 5 9 45, 3 5 6 30 और 4 5 9 45। ये 11 से जाएगा दोस्तों, 11 से 1 बार, बच गया 8, 11 7 77 और 9 99 179। तो यहाँ से
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 179। आपको क्या बताना है, संख्या बतानी है। संख्या कितनी मानी थी दोस्तों हमने, संख्या मानी थी हमने 100। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 179 आई तो 100 की कितनी आएगी 179 इंटू 100, तो 2 जीरो चिपका दो उसके पीछे। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में 40% लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 60% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है जी, तो लड़कियों ने कितने ने भाग लिया 40% ने। ठीक है, तो विद्यालय में हम मानेंगे टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट। स्टूडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स है। गर्ल्स का हमें पता है कितना है, गर्ल्स 40%, तो 40% 100 का कितना हो जाएगा जी 40। तो जब गर्ल्स 40 है तो बॉयज़ कितने बच गए 60 बच गए। 60% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती है और 70% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो बॉयज़ कितने होते हैं, इस 60 का 70% उत्तीर्ण होते हैं। तो 60 का 70% कितना होगा जी 42, 600 तो 42। लड़कियाँ कितनी उत्तीर्ण होती है 60% होती है। 40 का 60%, 4 6 24। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर कितने परीक्षा में पास हुए 66। ठीक है जी, जब 100 में से 66 पास हो गई तो फेल कितने हुए, 100 में से 66 माइनस करेंगे तो 34 फेल हुए। 34 स्टूडेंट फेल हुए। परसेंटेज में आंसर निकालना है, कितने में से 100 में से फेल हुए, 100 से गुना कर दो दोस्तों, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 34%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 28% व 36% कम है। 28% और 36% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या का दोगुना कराने के लिए कितना बढ़ाना होगा। ठीक है जी, तो 3 संख्याएं हैं हमारे पास। पहली हमने ए मानी, दूसरी बी और तीसरी को सी माना। ठीक है, तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली कितनी कम है, उससे 28% कम है। तो 100 में से 28% कम जाके कितना बचेगा 72 होगा। और दूसरी 36% कम है, तो ये कितनी होगी दोस्तों 64 होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के 2 गुना करने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो पहले देखेंगे सिंगल कितना बढ़ाना पड़ेगा 72 करने के लिए 8, लेकिन हमें 2 गुना करना है, इसका मतलब 72 और जोड़ना है। तो दोस्तों कितना बढ़ाया हमने 80 बढ़ा दिया इसको। कहाँ से बढ़ाया 64 से बढ़ाया। परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100 से गुना करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 16 से 16 पंजे 80 और 16 चौका 64। आपको पता ही है ये 4 से 25 बार, 25 पंजे 125%, ये रहा आंसर। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आपको पता है कि 5/4 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 125%। वैसे भी आपको ये पता ही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में 65% लड़के और 315 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का 40% ज्ञात करना है। एक विद्यालय में 65% लड़के हैं और लड़कियां हैं 315। ठीक है, मुझे आप ये बताइए, जब विद्यालय में लड़के 65% है तो लड़कियां कितनी बचेगी जी 35% बचेगी, क्योंकि 100 में से 65 माइनस करेंगे तो 35% बचेगी। और 35% लड़कियों की संख्या कितनी है 315। ये कितनी बार जाएगा, 1% की वैल्यू निकाल के 35 से जाएगा 9 बार, 35 नंबर 315। तो आपको पता है कि 1% की वैल्यू कितनी बचेगी जी 9। तो बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास 65% बॉयज़ है। तो बॉयज़ कितने हो गए, 1% की वैल्यू 9 है, तो 65 की वैल्यू कितनी जाएगी 9 गुना 65। लेकिन ये कह रहा है कि हमें बॉयज़ टोटल बॉयज़ नहीं बताने, हमको बताना है इन बॉयज़ का 40% बताना है। तो 40% का मतलब कितना होता है दोस्तों 2/5 करेंगे। ये 5 से जाएगा 13 बार। ठीक है, और 13 की 9 में गुना करेंगे, 13 नंबर 117, 117 दूनी 234, 234 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि की आय का 57% मोहन की आय के 76% के बराबर है। ठीक है, तो आपको पता है कि रवि की आय का 57% मोहन की आय के 76% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे 19 × 30 = 57, 19 × 4 = 76। तो रवि
और मोहन का रेशियो कितना आ गया दोस्तों 4:3। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि की आय 400 कम कर दी जाती है और मोहन की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इनकी आय का अनुपात 6:5 हो जाता है। अर्थात रवि की जो इनकम है इसमें से 400 माइनस करेगी और इसकी इनकम सेम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम x मान लेंगे, यहाँ पे x लगा देंगे। ठीक है, 4x माइनस 400 और अपॉन में 3x। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना आता है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है जी, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अनुपात दिया हुआ है 6:5। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2x हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, 2x माइनस 200, और इधर हो जाएगा दोस्तों 3। मल्टीप्लाई करके 5 की 10x में करके कितना हो जाएगा, 2x में 5 दूनी 10x माइनस के 1000 इज इक्वल टू 9x। ये 9x इधर आके माइनस में हो जाएगा, 10x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये इधर 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000। हमें क्या बताना है, मोहन की आय बतानी है। ठीक है जी, जब मोहन की आय बतानी है तो मोहन की आय हमारे पास कितनी है, 3x है, तो कितना गुना है, 3 गुना है 1000 का, तो कितना आ गया आंसर दोस्तों, 1000 इंटू 3 3000। मोहन की आय 3000, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।